वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखकर कह दिया कि वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अधूरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष में माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा माता दीन चांद पर क्यों गए? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान करने गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यूँ तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ गई है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अक्सर अपराधी को पकड़ने और उसे सजा दिलाने में असफल रहती है। सुना है आपके यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे और हमारी यहाँ की पुलिस को शिक्षित करिए। गृह मंत्री ने सचिव से कहा। किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने यान धरती पर भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सल्यूट फटकारा। जी पेक्सा। FIR रख दी है? जी पेक्सा। और रोजनामची का नमूना? जी पेक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत अपनी खटला को मदद के लिए भेज देना। जी पेक्सा। आप बेफिक्र रहिए पेक्सा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी की बत्ती ठीक से चल रही है? जी ठीक है। सब ठीक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। हमारे यहाँ आए आदमी से इस तरह नहीं बोलते। जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीव भागता हुआ आया। बोला, SP साहब कहे हैं कि एड़ी चमकाने वाला पत्थर भी ले आइएगा। माता दीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा। मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने IG से कहा, आपके ये पुलिस हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में पुलिस हनुमान जी है। IG ने कहा, हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे।
उन्हें सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी थी कि प्रॉपर्टी में आग लगा दी। उसको ये अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा दे दे। अदालत में जाने का झंझट ही नहीं। ये सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं है। जी के राम से भगवान राम बहुत खुश हुए। उन्हें अयोध्या ले गए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ। ऊपर से मूर्तियाँ बनवाइए और पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कानूनों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अल्लाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, तनख्वाह का रजिस्टर लाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री को कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आखिर आप इतनी बड़ी तनख्वाह जो देते हैं, सिपाही को 500 और थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? इसमें कोई अन्याय नहीं। देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपके पुलिस के मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोच से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रजिस्टर बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, आपके सूझ की तारीफ करता हूँ, पर यह हुआ कैसे? माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह देंगे तो मुजरिम की गुजार नहीं होगी। 100 रुपए से सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर थाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही होगी। उसे ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, कि वह अपराधों पर नजर रखेगा, सोचते कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य में स्वच्छ और समक्ष प्रस्थान का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करने की क्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि से सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस कैसे का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ। आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मात चलो। पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला? किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए, पर मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है। उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए थे। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वहाँ सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? तो एविडेंस मिल रहा है, उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलावा लिया गया। उनसे कहा, मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल भिजवाया है, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों?
मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है। झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता कि मेरा वहाँ मकान है, मैं वहाँ नहीं गया।